नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक कड़ी में जो हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक साथ में लेकर के आए हैं, जैसा अपन ने पिछली क्लास के अंदर बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं भारतीय मनीषियों द्वारा और वर्तमान काल में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई थी, उन विभिन्न अवस्थाओं का आज हम जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो बालक की अवस्था होती है वो गर्भावस्था में होता है। गर्भावस्था को पेरेंटल स्टेज कहा जाता है मित्रों। वो गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। 1 नंबर उसको कहा जाता है पहली अवस्था बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था, जर्मिनल स्टेज या ओवम स्टेज अंग्रेजी में कहा जाता है। ये अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक होती है दोस्तों, 0 से 14 दिन तक। इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान और अंडानुमा होती है। इसे युक्ता कहते हैं। योक नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। इस अवस्था में जो योक होता है उसको बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है और 15 दिन में योग एवं युक्ता समाप्त हो जाते हैं और गर्भावस्था की दीवार से बालक चिपक जाता है और अब माँ के शरीर से आहार ग्रहण करता है। यहाँ से बालक की भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 0 से 14 दिन तक जो बालक होता है वो आहार कहाँ से ग्रहण करता है? तो आपका उत्तर होगा योग नामक पदार्थ से ग्रहण करता है। 14 दिन बाद लगभग 15वें दिन से बालक माँ के शरीर से आहार ग्रहण करने लगता है। नंबर दूसरी अवस्था है इसी गर्भावस्था में भ्रूणावस्था या भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था। इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाता है बच्चों। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक रहती है। 2 सप्ताह से दूसरे माह का अंत मतलब 8 सप्ताह तक। दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक की भ्रूणीय अवस्था होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाती है। यह अवस्था यहाँ पर शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। समझ में ही बच्चों, 8 सप्ताह तक जो बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो यहाँ पर शिशु का विकास तीव्र और सर्वाधिक तीव्र होता है। इस अवस्था में शिशु की श्वास नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि और लाल ग्रंथि का निर्माण शुरू हो जाता है बच्चों। समझ में आई? ये प्रमुख मानव शरीर के अंग हैं: श्वास नली, श्वास लेना, फेफड़े, यकृत, लीवर, अग्न्याशय, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड और पेरिटोनियल ग्लैंड, लाल ग्रंथियों का निर्माण शुरू हो जाता है। अब बच्चों, ये वाली जो दूसरी अवस्था है भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था, इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बहिर्स्तर या एक्टोडर्म, इसे बाहरी परत भी कहते हैं। इसमें त्वचा, बाल, नाखून, दांत आदि अंगों का निर्माण होता है। बहिर्स्तर में क्या क्या होता है दोस्तों? जो आपके शरीर के बाहरी अंग हैं, त्वचा, बाल, नाखून और दांत आदि का निर्माण होता है। नंबर दूसरा मध्य स्तर मीजोडर्म, इसमें बालक के शरीर की भीतरी भाग एवं मांसपेशियों का निर्माण होता है। शरीर का जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो और मसल्स का निर्माण होता है। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है। आज हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। नंबर तीसरा अंतःस्तर होता है इंडोडर्म, इसमें बालक के पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर आदि अंगों का निर्माण हो जाता है। अंतःस्तर, इसमें बालक की पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय इत्यादि अंगों का निर्माण हो जाता है। देखिए, आप समस्त प्रतियोगी छात्रों ने इस बात को समझ लें, मध्य प्रदेश के अंदर ऑनलाइन टीचिंग की यह पहला वर्ष होगा तो विभिन्न प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए आपको गहरा अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो ध्यान से आप पढ़ें, कोई सा भी प्रश्न किसी के भी आ सकता है। नंबर तीसरी अवस्था जो गर्भावस्था की है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था या फेटल स्टेज। यहाँ आपके पास पहले कॉलम में इन तीनों के नाम लिख रखे हैं, जबकि मैं आपको वर्णन करके सुना रहा हूँ। यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर मनुष्य के जन्म तक रहती है, अर्थात 2 माह से 9 माह तक की अवस्था रहती है। समझ में आई बच्चों? गर्भावस्था की सामान्य अवधि कौन सी है? विभिन्न प्रश्नों के अंदर
विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कौन सी है? तो दोस्तों गर्भावस्था की सामान्य अवधि 270 से 280 दिन, 270 से 280 दिन अर्थात 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन। समझे बच्चों? सामान्यतः 270 से 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन। एक और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, गर्भावस्था का कम से कम समय 180 दिन होता है। कम से कम 6 मंथ जब बेबी डिलीवर होता है तो वह जीवित रहने की संभावना 180 दिन से ऊपर होने की, उससे कम में बच्चा जीवित नहीं रह पाता, और अधिक से अधिक 330 दिन हो सकते हैं, मतलब 11 माह। ठीक है बच्चों। फिर एक और प्रश्न इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता, साथ ही उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। गर्भावस्था में बच्चे का विकास सिर से पैर की होता है और जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता, लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। देखिए दोस्तों, गर्भावस्था में जब तीसरे माह में शिशु प्रवेश करता है, मतलब 11वां सप्ताह, उसमें शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपके पास गर्भावस्था काल है। अब देख लीजिए आप इसके अंदर पहला प्रश्न अत्यंत आसान, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था बच्चों? एरिक्सन ने। नंबर दूसरा प्रश्न, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? नंबर पहला ऑप्शन फिगर, सामाजिक सम्मान मिलना बहुत अनिवार्य है। विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, यह भी अनिवार्य है। विद्यालय प्रशासन में भागीदारी के से ही शिक्षक का सम्मान बढ़ सकता है, अन्यथा यदि उसको प्रशासन में भागीदारी नहीं मिलेगी तो शिक्षक के अहम की बात आ जाएगी। उसका ध्यान रखना प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पूर्णतः ध्यान देना संभव नहीं है। शिक्षक संघों का संगठन यह एकदम अनिवार्य है, इसलिए इसका आंसर फिगर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? भावनात्मक रूप से बाधा, इसके अंदर आक्रामकता, अध्ययन में रुचि, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार या संतुलन संवेग, ये 4 ऑप्शन फिगर है। इसमें मित्रों आक्रामकता ही जो रहेगी भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करती है। हर जगह आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं होती, मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। नंबर चौथा प्रश्न, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं? बच्चों को का जो मानसिक तनाव है, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, मनोवैज्ञानिक उपचार और उक्त सभी आएंगे इसके अंदर मित्रों। नंबर 5वां प्रश्न, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में सर्वाधिक प्रभाव होता है। नंबर 6वां प्रश्न, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? तो दोस्तों यह भी किशोरावस्था ही है जिसमें अहम बनाम द्वंद्व का प्रसार होता है। देखिए बच्चों, जो गर्भावस्था में बालक का विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को जानना भी अत्यंत अनिवार्य है। तो देखिए आप, सबसे पहले जो इसमें प्रभावित करने वाला कारक है वह है माता का स्वास्थ्य। यदि माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। गर्भावस्था के दौरान यदि माँ की संक्रामक रोग से पीड़ित होती है और यदि विभिन्न कोई सी भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करती हैं तो उसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। एक शोध में यह ज्ञात हुआ है कि यदि प्रेग्नेंट लेडीज़ कुनेन औषधि का प्रयोग अधिक करती है या उसने किया है तो जन्म के उपरांत होने वाला शिशु अंधा, बहरा या मानसिक रूप से दुर्बल पैदा हो सकता है। नंबर दूसरे प्रभाव में माता का आहार, मदर्स डाइट। देखिए गर्भवती स्त्री को सभी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आदि की
उचित मात्रा हो। हम सभी जान सकते हैं कि गर्भवती माता को 2 व्यक्तियों का भोजन करना होता है। नंबर तीसरा आता है इसमें माता पिता की आयु, पेरेंट्स एज। देखिए हरलॉक के अनुसार स्त्री की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष की होनी चाहिए। यदि इस स्थिति में इस आयु के काल के दौरान स्त्री माँ बनती है तो उस बालक की बुद्धि एक अलग ही होती है। तीव्र बुद्धि के बच्चों पर जब यह रिसर्च किया गया तो जो अत्यंत तीव्र बुद्धि के बच्चे पाए गए वह उनके जन्म काल के दौरान उनकी माता की अवस्था, एज की अवस्था यही थी। कौन सी अवस्था? 21 से 28 वर्ष। यह हरलॉक जी का एक अध्ययन है। नंबर चौथा आता है स्त्री का शराब और तंबाकू का सेवन करना। यदि गर्भावस्था के दौरान महिला इन सब चीज़ों का प्रयोग करती है तो उससे शिशु की हृदय की धड़कन पर प्रभाव पड़ता है और शिशु पूर्ण परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले लेता है। प्री मैच्योरिटी डिलीवरी हो जाती है। फिर और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, माँ का रोग या संक्रमणग्रस्त होना प्रसव पूर्व से विपरीत प्रभाव डालता है, जिसे यदि रूबेला नामक रोग है जिसे जर्मन मीजल्स कहते हैं, इस प्रकार का रोग, जननांग में होने वाला हर्पीस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV जिसको कहते हैं, ऐसी समस्याएं जो हैं नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रूप से होती है। पुनः समझ लीजिए, यदि माँ प्रसव से पहले इन संक्रामक रोगों से ग्रसित है, जिसे रूबेला रोग जर्मन मीजल्स कहलाता है, हर्पीस जननांग में होने वाला, HIV, तो नवजात शिशुओं के अंदर भी यह आनुवांशिक रूप से होती है। ये था आपके पास गर्भावस्था के अंदर प्रभावित करने वाले कारक और गर्भावस्था में किस किस प्रकार से बालक का विकास होता है। कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो शेषावस्था में बालक के विकास की बात करेंगे। तो दोस्तों आज के इस प्रश्नों के क्रम में 7वां प्रश्न देखिए। डगलस तथा हालैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ क्या होता है? दोस्तों कष्टदायक दशा का विरोध भी एक संघर्ष होता है, विपरीत इच्छा भी संघर्ष होती है और अनहोनी भी एक संघर्ष है। तो उक्त सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। 8वां प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? आपको यह नहीं बताना है कि मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा है। ध्यान से पढ़िए, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है तो दोस्तों इसमें अपरिपक्वता इसका लक्षण नहीं है, जबकि होने वाले लक्षण सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास। इसी के तहत हमने यहाँ पर 9वां प्रश्न भी ऐसे ही बना दिया है। इनमें से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? तो ये आपके पास सहनशीलता, आत्मविश्वास और संवेगात्मक परिपक्वता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन फिगर उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर, निवास स्थान, पशु, क्रोध। देखिए क्रोध तो कोई स्थायी होता नहीं, अभी आया चला गया। निवास स्थान भी आज के ज़माने में कोई स्थायी नहीं है, पशु भी कोई स्थायी नहीं होता है। तो इसमें आदर क्या है? एक अमूर्त अस्थायी भाव होता है। नंबर 11वां, स्व प्रत्यय विकसित होता है। ऑप्शन फिगर देखिए, स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा व लोगों की धारणा से और बुद्धि से। तो ध्यान लीजिए आप, स्वधारणा व लोगों की धारणा से स्व प्रत्यय विकसित होता है। आत्म संप्रेषण को कहते हैं। आत्म संप्रेषण को क्या कहा जाता है? ध्यान से ऑप्शन फिगर देखिए। संगठनात्मक संप्रेषण ये नहीं है, अफवाह संप्रेषण ये भी नहीं है, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण ये भी नहीं है, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण डी वाला, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। ध्यान से देखिए आप, सी वाला ऑप्शन फिगर पहले रखा जाएगा और यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप उसको गलत कर आएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन फिगर क्या है? डी, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। देखिए दोस्तों आज के इस 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में टेक्निकल तकनीकी अवधान प्रस्तुत हो जाने के कारण 3 प्रश्न नहीं, आज 12 ही प्रश्न दे रहे हैं। परसों कल हम इसको आगे जारी करेंगे
ओके, अब तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर नहीं किया हो तो मित्रों इसको शेयर भी कीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।